गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में देखो यहाँ पे एक भारत का मैप दिख रहा होगा। इसमें जो साइड साइड लिखा हुआ है ना, ये सब जैसे दिख रहा है, ये पूरा झील है। कौन सा सबसे बड़ा झील है, कौन सा खारे पानी का झील है, कौन लैगून झील है, ये झील के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये एनसीईआरटी बुक में जितना भी झील के बारे में दिया है ना, सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक जो वीडियो है ना, वो क्लास 9 भूगोल का चैप्टर 3 अपवाह का है, और हम लोग जो है ना अपवाह को डिटेल से पढ़ रहे हैं। और ये लास्ट वीडियो अपवाह का, इसके बारे में हम लोग जो है ना पूरा पढ़ चुके हैं। देखो, सबसे पहले अपवाह के बारे में पढ़े, अपवाह द्रोणी, अपवाह तंत्र। इसके अलावा हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ जैसे गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ को मानचित्र से पढ़े। जैसे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों में जैसे महानदी, देखो यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, यहाँ पे कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियों के बारे में जो है ना, देखो ये पूरा मानचित्र से पढ़े कि कौन सा नदी जो है ना किस तरह से बह रही है, कौन ज्वारनाद मुख का निर्माण करती है, कौन डेल्टा बनाती है। ये पूरा देखो, पूरा मानचित्र से हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो में आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आज की क्लास में हम लोग झील के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, झील किसको बोलते हैं, ये बात समझो। झील क्या होता है, झील किसे कहा जाता है। तो ये गर्त जो होता है ना, गर्त मतलब गड्ढा। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह, और वहाँ पे कोई गड्ढा है, और ये गड्ढा में जो है ना पानी जम जाता है, और ये पानी जम जाता है तो इसे झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झील कहा जाता है। तो झील किसे कहते हैं, गर्त में जमा पानी को झील कहते हैं। और यह जब झील का आकार बड़ा हो जाता है तो ये समुद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, समुद्र। जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर, ये सब क्या है, समुद्र है, सागर है कि नहीं। कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर, ये सब क्या सागर है। तो अगर झील का अगर बड़ा हो जाता है तो उसे समुद्र कहा जाता है। आज रखिए, कैस्पियन, मृत या अरल, ये सब क्या है, समुद्र है। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, ये झील दो तरह का होता है। एक ताजे पानी का झील होता है, वो खारे पानी का झील होता है। ताजे पानी का झील या ताज़ा पानी का झील किसे कहा जाता है, जैसे मान के चलो एक गड्ढा है, और इधर से भी पानी आ रहा है और इधर से पानी जा रहा है। मतलब ये पानी जो है ना, मतलब जहाँ आने का भी सुविधा हो, जाने का भी सुविधा, तो यह पानी जो है ना ताज़ा होते रहता है। मतलब इधर से पानी आता है, इधर से बाहर जाता है, तो ये पानी फ्रेश होते रहता है। इसलिए इस पानी को ताज़ा पानी या मीठा पानी कहा जाता है। मीठा मतलब ऐसा नहीं कि चीनी जैसा लगेगा, मतलब ये फ्रेश लगेगा, ताज़ा लगेगा। जैसे मान के चलो एक डब्बा है आपके घर में, और ये डब्बा में अगर 3 दिन पानी जमा हुआ है ना, उस पानी को अगर पिएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेश नहीं लगेगा, ताज़ा नहीं लगेगा। और अगर थोड़ा देर पहले का चपाई कल या कुआं से लाया ना, तो वो पानी पीजिए, थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा लगेगा, ताज़ा लगेगा, है कि नहीं। तो ताज़ा मतलब क्या होता है कि जिसमें आने और जाने का सुविधा होता है उसको ताज़ा पानी बोलते हैं। और जो एक जगह पे जमा होता है उसको खारा पानी या लवणीय पानी बोलते हैं। लवणीय पानी किसको बोलते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे झील है, और यहाँ पे केवल आने का सुविधा, जाने का सुविधा नहीं, यहीं पे जमा हो रहा है, तो ये जो है ना खारा पानी का कहलाता है या लवणीय झील कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि झील जो है ना दो तरह का होता है, एक ताजे पानी का झील और दूसरा मीठे पानी का झील। अब यहाँ पे जो है ना शुरू से सबसे पहले झील पड़ते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये जो राज्य है ना, ये कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 2 झील याद रखिएगा। आप लोग का ये एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक, बहुत ही अच्छा। सब देखो, एनसीईआरटी बुक जो है ना सबको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो 9th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, चाहे 10th क्लास में हो, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे कौन सा राज्य है, ये राज्य जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में जो है ना 2 झील याद रखेंगे, वुलर झील और डल झील, वुलर झील और डल झील। सबसे पहले जो है ना ताजे पानी का झील समझिए किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये पर्वत है, तो पर्वत में क्या होता है कि यहाँ पे बर्फ पिघलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये ढलाव होने का ऊंचा जगह है तो पानी नीचे आएगा ही। तो ये पानी जितना भी हिमालय पर्वत में जितना भी झील होगा ना, सब ताजे पानी का होगा, है कि नहीं, क्योंकि इसका उद्गम स्थल जो है ना कोई ग्लेशियर होगा। तो ये वुलर झील और डल झील, ये जो है ना ताजे पानी का झील है सबसे पहला। और ये वुलर झील है ना सबसे बड़ा ताजे पानी का झील। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है, तो वुलर झील, ये वुलर झील सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये जो राज्य है ना, ये उत्तराखंड है। क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी 2 झील याद रखिएगा, नैनीताल और भीमताल, नैनीताल और भीमताल, नैनीताल भीमताल। कहाँ पे, उत्तराखंड में। ये जगह कहाँ पे, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल, ये दोनों जो झील है ना, ये उत्तराखंड का झील है, ये भी ताजे पानी का झील है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, ये जो है ना मणिपुर है। ये कौन सा राज्य है, मणिपुर। और मणिपुर में एक झील है लोकतक झील या लोकताक झील, और ये भी झील जो है ना ताजे पानी का झील है। कैसा झील है, ताजे पानी का झील। तो ये लोकतक झील जो कहाँ पे है, मणिपुर में, और ये भी ताजे पानी का झील है। यहाँ पे देखिएगा ना तो ये उड़ीसा है, ये क्या है, उड़ीसा। और उड़ीसा में एक झील है चिल्का झील, और ये चिल्का झील जो है ना सबसे बड़े खारे पानी का झील है। क्या है, खारे पानी का झील। खारे पानी का झील क्या होता है, देखो ये समुद्र है, इधर जो दिख रहा है ना, ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है ना,
और यहाँ पे देखो ये पूरा पानी जो है ना बंगाल की खाड़ी वाला घुसा है, तो बोले ये पानी जो है ना नमकीन होगा कि नहीं होगा, नमकीन होगा। तो ये ताजे पानी का नहीं, ये खारे पानी का है। खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिल्का झील। कहाँ पे? उड़ीसा में। और यहाँ पे इस झील के बारे में पूछा जाता है ना कि ये झील कैसा झील है, तो इसको लैग्यून झील कहा जाता है। कौन सा झील कहा जाता है? लैग्यून झील। लैग्यून। देखो लैग्यून झील क्या होता है, देखो लैग्यून सबसे पहले किसको बोलते हैं, तो जिसके तीन तरफ से स्थल लगा हो, जैसे इधर देखो स्थल है, उधर भी नीचे अंदर भी स्थल है, ये स्थल है, तीन तरफ से स्थल सटा हो और एक तरफ से जल हो, एक तरफ से इधर जल हो, तो उसको लैग्यून बोलते हैं। तो ये जो चिल्का झील है ना, ये लैग्यून झील है। इसके अलावा यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश में दो झील है, एक कोलेरू और पुलिकट। कोलेरू और पुलिकट ये भी उसी तरह से लैग्यून झील है, क्योंकि समुद्र का पानी घुस रहा है, और ये भी खारे पानी का झील है कि नहीं। तो यहाँ पे खारे पानी का झील देखिए कौन कौन सा हो गया, चिल्का झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील, ये तीनों खारे पानी का भी झील है, लैगून झील भी है। सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है? ये उड़ीसा का चिल्का झील। यहाँ पे देखिए राजस्थान है, और राजस्थान में ये झील है, राजस्थान में जो झील है ना सांभर झील है, और ये सर्वाधिक लवणता वाला झील है। सर्वाधिक लवणता वाला झील मतलब क्या होता है? सर्वाधिक लवणता मतलब होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है। अगर मान के चलो एक डब्बा पानी निकाले ना, उसको अगर उससे नमक निकालना चाहते हैं तो यहाँ के पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर पूछा जाए सर्वाधिक लवणता वाला झील तो सांभर झील हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़े खारे पानी का झील तो हो जाएगा चिल्का झील, क्योंकि ये चिल्का झील जो ना उड़ीसा में है और ये समुद्र से कनेक्शन इसलिए बड़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा नमक किससे निकलता है? ये सांभर झील से। इसके अलावा यहाँ पे एक और सागर दिखाया गया जिसको बोलते हैं गुरु गोविंद सागर। क्या दिखाया गया? गुरु गोविंद सागर। ये जो है ना गुरु गोविंद सागर जो है ना, ये झील ही है, और ये मानव निर्मित झील है। कैसा झील है? मानव निर्मित झील। मतलब मानव निर्मित झील कैसे होता है? जैसे मान के चलो ये नदी है और यहाँ पे डैम बना दी, बांध बना दी, तो ये पूरा पानी जम जाएगा तो ये भी झील बन जाएगा। तो ये गुरु गोविंद सागर जो है ना, ये मानव निर्मित झील है। इसके अलावा जो है ना झील से क्या क्या लाभ है, इस लाभ को यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले देखो ये झील क्या करता है? पर्यटन को आकर्षित करता है। पर्यटन मतलब क्या होता है? जैसे लोग घूमने के लिए जाते हैं, जैसे बहुत बड़ा गड्ढा में पानी जम जाता है, देखने में सुंदर लगता है, तो ये पर्यटन क्या आकर्षित करता है। दूसरा जो है ना, ये जल विद्युत का उत्पादन करता है। जल विद्युत जैसे मान के चलो जहाँ पे ये नदी है, नदी में यहाँ बांध बन गया, यहाँ खूब पानी जमा हुआ, तो ये पानी को गिरा करके जो है ना बिजली को हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इसके अलावा ये जो है ना नदी को बहाव को सुचारू करते हैं। जैसे मान के चलो ये नदी में कोई स्पीड पानी बहता था, यहाँ पे बांध बना दिए ना, तो ये पानी पीछे रुक गया, और ये जो है ना स्पीड से क्या हो गया? धीरे हो गया। इसके अलावा जब जब हमको ज़रूरत पड़ेगा, पानी कम हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ गेट खोल देंगे, पानी जाएगा। तो यहाँ पे नदियों का बहाव को क्या करता है? सुचारू करता है। इसके अलावा बाढ़ को नियंत्रित करता है। जैसे मान के चलो खूब बरसात में खूब तेज बरसा जाता था ना, यहाँ पे बांध बन गया, अब सब पानी जो है ना यहाँ जम जाता है। यहाँ पे खूब ऊंचा बांध होता है, जैसे जैसे जरूरत पड़ता है उस तरह से पानी भेजते हैं, तो बाढ़ को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसके अलावा जलीय परितंत्र संतुलित करता है। जलीय परितंत्र क्या होता है? जैसे जीव, समुद्र में बहुत तरह का जीव पाया जाता है, और जीव जो है ना एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। जैसे मान के चलो मछली किसको खाएगी? तो वहाँ पे और जो जीव होगा उसको खाएगी, है कि नहीं। एक अलावा जैसे मान के चलो और कोई जीव है तो उसको खा रहे, तो इस तरह से जो है ना एक चक्र चलता रहता है, जिसमें से सांप मछली को खाएगी, ऐसे सब मछली को, फिर बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, उस तरह से जो है ना एक चक्र चलता रहता है। इस तरह के उसको जो जलीय परितंत्र बोलते हैं। और जलीय परितंत्र को भी क्या करता है? संतुलित रखता है। इसके अलावा जलवायु समान बना रहता है। जलवायु समान बना हुआ रहता है मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना जल है, तो यहाँ पे गर्मी के कारण वाष्पीकरण भी होगा, वाष्पीकरण होने के कारण वायुमंडल में जलवायु भी पहुँचेगा, बादल बनेगा, वर्षा होगा, मतलब जलवायु समान बना रहेगा, है कि नहीं। इसके अलावा जो है ना और कुछ बातों को हम लोग को याद रखना है कि ये झील जो है ना दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित होता है। मानव निर्मित में हम लोग देखें ना गुरु गोविंद सागर, ये मानव निर्मित था। ये कहाँ पे बना था? तो भाखड़ा नंगल परियोजना। यहाँ पे जो है ना भाखड़ा नंगल परियोजना किसको बोलते हैं? यहाँ पे भाखड़ा नदी जो है ना वहीं पे एक बांध बनाया गया जिसको भाखड़ा नंगल परियोजना कहा जाता है। यहाँ पे अगला बात जो है ना जलप्रपात है। जलप्रपात के बारे में याद रखिए, जलप्रपात किसको बोलते हैं? जैसे ये पत्थर है और पत्थर से जो है ना ऐसे से पानी गिर रहा है, तो ये जब पत्थर के सहारे पानी गिरता है तो उसको जलप्रपात कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है ना जोग एवं गोरसप्पा है, जोग एवं गोरसप्पा। और दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? शिव समुद्रम। दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? शिव समुद्रम। इसके अलावा जो है ना जल के बारे में हम लोग को कुछ और बात याद रखना है। तो देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो जल है ना, जल 71% भाग पे, और स्थल जो है ना 29% भाग पे। लेकिन ये जो है ना अगर इस तरह से डाटा पढ़ते ना जल के बारे में अनुभव नहीं ना, तो लगता है कि डाटा जो है ना गलत दिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग जिधर देखते हैं उधर स्थलीय स्थल है, लेकिन नहीं, हम लोग स्थलीय भाग में रहते हैं इसीलिए स्थलीय स्थल लगता है। अगर हम कोई समुद्र के पास जाके देखेंगे ना तो केवल पानी ही पानी दिखेगा,
तो एक्चुअल में जो है ना जल ज़्यादा है, कितना है 71% जल है, 29% स्थल है। तो हम लोग जल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इधर हम लोग देखते हैं जल का जो है ना ये 71% जल में ये 97% जल जो है ना लवणीय है। लवणीय मतलब क्या होता है, खारा जल है जिसको हम लोग पी नहीं सकते हैं, ये नमकीन जल है। और यहाँ पे 3% जो है ना अलवणीय मतलब मीठे पानी का जल है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग पीते हैं। लेकिन ये 3% जल में जो है ना सब हम लोग नहीं पीते, क्योंकि देखो इसमें किस किस रूप में है, तो नदी में है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जमीन के अंदर है। सबसे पहले नदी वाला जल जो है ना हम लोग पीते नहीं, क्योंकि अब जो है ना सबका बोरिंग में आ गया, बोरिंग हो गया घर में, अब नदी लोग जाता नहीं। पहले के ज़माना में अगर जब हम छोटा थे ना तो देखते थे नदी में लोग बर्तन धोने के लिए जाते थे, कपड़ा धोने के लिए जाते थे। लगभग 90% काम जो है ना नदी में जाके करते थे, क्योंकि उस टाइम जो है ना पानी खींचना पड़ता था कुआं के द्वारा, और रस्सी बाल्टी से खींचना पड़ता था, इसीलिए ताकत ज़्यादा लगता था, मेहनत ज़्यादा लगता था, इसीलिए लोग खींचते नहीं थे, नदी चले जाते थे। अब के समय में क्या हो गया कि सबके घर में बोरिंग है, स्विच दबाना है, पानी आ जाएगा, इसीलिए पूरा पानी जो है ना ज़मीन के अंदर वाला पानी को यूज करते, नदी का यूज जो है ना छोड़ दिए। ये पीने वाला जल है, लेकिन अब किसी का हिम्मत नहीं कि नदी का जल पिए, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा हो गया ना नदी के जल कि कोई पी नहीं सकता है। दूसरा बर्फ़ के रूप में जो जमा है ना वो पानी भी हम लोग पी नहीं सकते, क्योंकि जैसे हिमालय पर्वत है यहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ है। अब ये बर्फ़ को कौन जाके पिएगा, और ये बर्फ़ पिघलेगा ना तो वापस नदी में जाएगा, नदी फिर जाके समुद्र में ले जाएगा। तो ये दोनों जल हम लोग पीने से रहे, और ये बर्फ़ के रूप में 3/4 भाग जमा हुआ है। अगर पूछा जाए ना कि कुल लवणीय जल का कितना, अलवणीय जल का कितना प्रतिशत भाग बर्फ़ के रूप में जमा हो, तो 3/4 मतलब 4 लीटर में 3 लीटर जो है ना बर्फ़े के रूप में जमा हुआ है। टोटल जो है ना ज़मीन के अंदर जिसको हम पीते हैं, जिसको यूज करते हैं, सब कार्य के लिए यूज करते हैं, वो कितना है 1% है। देखो यहाँ पे केवल पीने वाला जल कितना प्रतिशत है, 1%। और हम लोग की जनसंख्या क्या होती जा रहा है, बढ़ती जा रही है। जैसे मान के चलो 100 आदमी अभी है और 100 लीटर जल है, तो सबको 1-1 लीटर हिस्सा हो रहा है। पानी तो उतना ही रहने वाला 1%। और मान के चलो 500 आदमी हो गए, तब बोलो जो अभी 1-1 लीटर हिस्सा हो रहा था वो कम हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे जो है ना जल की समस्या होने लगी है, इसलिए जल को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। देखो नदी जो है ना एक प्राकृतिक संसाधन, कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन। लगभग 95% क्रियाकलाप जो है ना हम लोग को जल के द्वारा होता है। क्या होता है, जल के द्वारा। इसीलिए हम लोग जानते हैं ना प्राचीन समय से नदी के तट में जो है ना प्राचीन समय से ही लोग रहना स्टार्ट किए। जैसे तो आप लोग पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किसको बोलते, तो सिंधु नदी के आसपास में लोग रहते थे। उसी तरह से जहाँ पे पहले नदी था ना वहीं पे पहले अधिवास करते थे, वहीं पे लोग रहते थे। और जहाँ पे नदी है ना वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होता है, क्योंकि नदी के किनारे कृषि बहुत अच्छा होता है, कृषि पर निर्भर होते हैं, सिंचाई अच्छा होता है, नौ संचालन होता है, जल विद्युत का उत्पादन होता है, बहुत ज़्यादा संसाधन यहाँ पे यूज होता है पानी के द्वारा। इसीलिए जो है ना ये नदी हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है ना ये नदी प्रदूषित हो रहा है। क्या हो रहा है, नदी प्रदूषित हो रहा है। और प्रदूषित कैसे हो रहा है, तो औद्योगिक तथा कृषि से, उद्योग से निकलने वाला कूड़ा कचरा को लोग क्या करता है, जनरल नदी में छोड़ देता है। उससे क्या होता है, नदी प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा कृषि में बहुत ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग होता है। कीटनाशक मतलब कीड़ा मारने वाला दवा। और ये जैसे वर्षा होता है ना तो कीड़ा मारने वाला दवा नदी में आ जाता है। ये जिस तरह से नदी का पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा गुणवत्ता में कमी आता है। पहले जितना अच्छा पानी था ना, पहले जैसे हम लोग जब छोटा थे ना तो उस टाइम क्या होता था, नदी के पानी ऐसा ही पी जाते थे क्योंकि बहुत साफ रहता था। लेकिन अभी जो है ना नदी का पानी बहुत ही गंदा हो गया, उसका गुणवत्ता जो है ना क्वालिटी बहुत ही कम हो गया। इसके अलावा जो है ना औद्योगिक कचरा जो है ना पूरी क्या करता है, नदी में बहा दिया जाता है। इसी तरह जो है ना नदी पूरा प्रदूषित हो रहा है। और इस नदी को शुद्ध करने के लिए जो है ना राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना बनाया गया है, यानी RCP। कब शुरू हुआ था, 1985 में। और यहाँ पे गंगा नदी में ये सबसे पहले लगा था, तो जिसको बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान। और इससे क्या किया गया है कि प्रदूषण को कम किया गया है, गुणवत्ता को बढ़ाने का कोशिश किया गया है। तो ये था अफवाह। अब अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।